बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपना सबक पढ़ रहे थे बुरी बातों से परहेज़, जिसके मश्क़ी काम में हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिए। कल मैंने आपको यही 3 सवाल सेंड किए थे और मैंने आपको बताया था कि एक सवाल आपने अपनी कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने ये अपनी कॉपी पर उतार लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इसका सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये सवाल नंबर 4 और 5 आपने अपनी कॉपी पर इसी तरह से खुशखत उतारना है। बाकी इसका सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जो है वो मैं आपको किताब पर ही करवाऊँगी। तो इसके लिए आप देखें, सवाल नंबर 4 है इसका कि चोरी की इस्लाम में क्या सज़ा है। जिसका जवाब है चोरी की इस्लाम में हाथ काटने की सज़ा है। सवाल नंबर 5 है गीबत और बुहतान में क्या फ़र्क है। इसका जवाब है कि गीबत का मतलब है किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, और बुहतान का मतलब है किसी शख्स पर कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद करना जो इसने ना किया हो। ठीक है, अब यहाँ पर आयत की जगह लगाना भी लिख सकते हैं कि कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, जो उसने ना किया हो। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने बताना है कि गीबत और बुहतान में क्या फ़र्क है। तो जब हम साथ इन दोनों के मतलब लिख देंगे, इन दोनों की तारीफ़ लिख देंगे, तो इसमें फ़र्क पता चल जाएगा कि गीबत का मतलब किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, और बुहतान का मतलब है किसी शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो उसने ना किया हो। तो ये 2 सवाल आपने अपनी कॉपी पर खुशखत करने हैं। आप देखिए कि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 मैं आपको किताब पर करवाने जा रही हूँ। उसके लिए आप किताब का पेज नंबर 41 खोलिए। सवाल नंबर 6 देखिए कि मुदर्जा झेल बुराइयों को उनकी तशरीह से मिलाएं। यानी यहाँ पर ये बुराइयाँ लिखी गई हैं, साथ इनके मतलब लिखे गए हैं, और हमने इनको इनकी तशरीह के साथ यानी इनके मतलब के साथ इसको मिलाना है। बुराइयाँ कौन कौन सी हैं? झूठ, चोरी, गीबत और बुहतान। और इनकी जो तशरीह है वो क्या है कि इजाज़त के बग़ैर किसी चीज़ को उठा लेना या इस्तेमाल करना, गलत इल्ज़ाम लगाना, हकीकत के ख़िलाफ़ बात, और आखिरी है गैर मौजूदगी में बुराई करना। तो आइए हम इसको इनके साथ मिलाएंगे। पहली बुराई है झूठ। तो झूठ का मतलब है कि हकीकत के ख़िलाफ़ बात। झूठ को आप इस तरह से हकीकत के ख़िलाफ़ बात के साथ मिला देंगे। अगला है चोरी। चोरी को आप इजाज़त के बग़ैर चीज़ उठा लेना या इस्तेमाल करना, इस तरीके से आप इसको मिला देंगे। अगला है गीबत। गीबत कहते हैं गैर मौजूदगी में बुराई करना, आप गीबत को इसके साथ मिला देंगे। और आखिरी है बुहतान, जिसका मतलब है गलत इल्ज़ाम लगाना। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 6 है जो कि आपने अपनी किताब पर इस तरीके से करना है। अब आप इसका सफ़ा नंबर खोलिए 42। यहाँ पर देखें लिखा है सवाल नंबर 7 है खाली जगहें पुर करें। ये काफ़ी लंबी सारी हैं, यानी एक ही पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, आप अपने हाथ में पेंसिल लिखें। जिस तरह ये एक कहानी सी है, ये एक स्टोरी है, वाक़या है, और इसमें आपने खाली जगह जो है वो पुर करनी है। तो जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उस तरह आपको ख़ुद ब खुद जो है वो कहानी के लफ्ज़ पता चल जाएंगे कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं और जो वाक़े हैं वो किताब में से ही लिए गए हैं। तो आप सब ने किताब की पढ़ाई की है, रीडिंग की है, तो इंशाल्लाह आपको भी ये ख़ुद ब खुद कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। इसके लिए आप देखें सवाल नंबर 7 खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे ऐसी नसीहत फरमा दें कि मैं तमाम डैश काम छोड़ दूँ। तो अगर आपको याद है कि उसने क्या कहा था कि मुझे ऐसी नसीहत फरमा दें कि मैं तमाम बुरे काम छोड़ दूँ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अहद कर लो कि डैश नहीं बोलोगे। यहाँ पर आ जाएगा झूठ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा था कि ये आप अहद कर लो, ये वादा कर लो कि आप झूठ नहीं बोलोगे। इस शख्स ने अहद कर लिया, ठीक है, यहाँ पर फिर अहद आ जाएगा कि इस शख्स ने अहद कर लिया। इसके बाद जब भी वो कोई बुराई या बुरे काम
کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے یہ خیال آتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے کون کون سے کام کیے تو پھر مجھے ڈیش بتانا پڑے گا. یہاں پر آ جائے گا سچ، کہ مجھے پھر سچ بتانا پڑے گا، لہٰذا وہ ہر برے کام سے باز آیا. ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 ہو گیا. جو واقعہ انہوں نے جھوٹ پہ لکھا ہوا تھا، یہ جھوٹ والا واقعہ ہے. یہ آپ نے ساری بلینکس اس میں اس طرح سے لکھنی ہے. نمبر 2 پہ لکھیں. نمبر 2 میں چوری والا واقعہ ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مدینے میں ایک بااثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی. اس پر الزام ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. لوگوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں تو شاید سزا معاف ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفارش بھی قبول نہ کی اور فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. تو پیارے بچوں، اس میں وہ واقعہ جو آپ نے چوری والا پڑھا ہے، چوری والے ہی ٹاپک میں یہ وہاں سے لیا گیا ہے، اور اوپر والا جو ہے وہ جھوٹ والے ٹاپک سے لیا گیا ہے. اور اب آپ یہاں پر نمبر 3 پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کی مذمت فرمائی ہے اور اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے. کہ دیکھیں کہ غیبت جو ہے وہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے، اور کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو پیارے بچوں، یہ آپ کی فلنگ تھی بلینکس ہیں پیج نمبر 42 پر. یہ آپ نے اس طریقے سے کتاب کے اوپر ہی کرنی ہے. باقی سوال نمبر 6 بھی آپ نے میچ دا کالم جو ہے، اس کالم کو آپ نے یعنی برائیوں کو آپ نے ان کی تشریح کے ساتھ اس طریقے سے ملانا ہے. اور سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے. تو آج کا آپ کا یہی کام ہے. امید ہے کہ سب بچے اپنی کتاب پر اور کاپی پر اچھا اور خوش خط کام کریں گے. اللہ حافظ.